यह शादी मैं नहीं कर रही। ये बच्चा मैं नहीं रखूंगी। यहीं लगाओ, यहीं जल्दी करो। ठीक है, ठीक। अरे सावधान, फटने मत देना। चिंग चिंग, घबराओ मत। तुम पहली बार हमारे घर आई हो, मेरी माँ तुम्हारा खूब ख्याल रखेगी। हाँ। अरे ओए, सब लोग चौकस रहना, मेरी निगाह देखना। ये बहू है, शुरू में काबू न किया तो आगे सिर पर चढ़ बैठेगी। माँ फिक्र मत करो, कोई बाहरी हमारे जो परिवार में आए पहले उसे सिखाना होगा शीश झुकाना। याद रखना, गर्भ की बात अभी मत बताना, खाने के वक्त आंटी को सरप्राइज देंगे। चिंग चिंग, शुक्रिया। सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे घर के लिए भी परेशान होती हो। इन सालों में मेरी पीएचडी तुमने ही खर्चा उठाया और हर महीने मेरे नाम से माँ को पैसे भेजती हो। इस घर की मरम्मत भी तुमने ही करवाई। पागल, हम स्कूल से शादी तक साथ हैं। हम तो पहले ही परिवार हैं। तुम्हारी तैयारी कठिन है, पैसे बचाना आसान नहीं। शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। दहेज की बात करें, तुम 18,000 दो दिखावे के लिए शादी खत्म होते ही मैं चुपके से लौटा दूंगी। चिंग चिंग, मैं जो हाउ इस लायक कहाँ। तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं आगे तुम्हारा खूब ख्याल रखूंगा। बेवकूफ, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस तुम मुझसे प्यार करो, बस इतना ही काफी है। चलो चलें। हाँ। अरे बाप रे, आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। ओहो बेटा, सफर में थक गए होंगे। पकड़ो इसे। अरे कितनी नाजुक त्वचा है। ये तुम्हारी शहर वाली प्रेमिका है। जल्दी सब अंदर आ जाओ। चिंग चिंग के आने की खबर सुनकर माँ ने खास तैयारी की है। 4 विशेष पकवान आम दिनों में ये नसीब नहीं होते। चलो चलो जल्दी चलो। चिंग चिंग, तुम्हारा पहली बार घर आना हो, माँ ने तो पुश्तैनी हुनर सब झोंक दिया है। ये 4 शानदार पकवान मैंने तो सुबह अंधेरे में उठकर बड़ी मेहनत से तैयार किए हैं। वाह, इनका स्वाद और बारीकियां शहर में तो दूर, यहाँ तक कि आसपास के गांवों में दूसरी जगह नहीं मिलेंगी। या अरे देखो, पहला पकवान है सोने चांदी से भरा घर, पौष्टिक और स्वादिष्ट। दूसरा पकवान धन दौलत से भरा घर, कुरकुरा और स्वादिष्ट। तीसरा पकवान ऊंची उड़ान, चावल के साथ बेहतरीन। और चौथा पकवान वह तो हमारी पारिवारिक धरोहर है। इसे खाने से पति और घर की तरक्की होती है और 3 पीढ़ियों तक सौभाग्य रहता है। माँ, आपका यह कठिन खाना वाकई बहुत कठिन है। यह स्तर, यह धूमधाम। चिंग चिंग, तुम्हारे लिए तो यह पहली बार है। आंटी, आपका यह खाना। अरे, ये खस तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। ये तो हमारे जो परिवार का नियम है। नई बहू के पहले खाने में ये आधारभूत खाना खाना होता है। इसे कहते हैं सुख दुख में साथ। ये खाना खाने के बाद तभी हम असली परिवार बनेंगे। सुख दुख में साथ। हाँ। चिंग चिंग, माँ ने तुम्हें पराया नहीं समझा, इसलिए ऐसा किया। जहाँ का रिवाज वहाँ करना। मेरा थोड़ा मान रखो। छोड़ो, पहली बार आई है, उसे मुश्किल में न डालो।
आंटी, आप रोज मेहनत करती हैं, ये मैंने खास आपके लिए खरीदा है। बुजुर्गों के लिए पोषक आहार, कमर पैर और नींद के लिए अच्छा है, आप रख लीजिए। दीदी, ये एलवी की है, लिमिटेड स्कार्फ, दीदी के स्वभाव के मेल खाती है। जीजा जी, ये गांव का सिगार है, मधुर है, गला नहीं जलाता। अरे, ये तो काफी महंगी है। भैया, तुम पढ़ाई के साथ कमाई भी कर रहे हो, मुश्किल है। ये तो सचमुच फिजूल खर्च है। इतनी चटक सजी है, साफ दिख रहा है। ये घर बसाने वाली नहीं है। अरे बाप रे, वापस कर दो। मेरे बेटे का पीएचडी में दाखिला ही हुआ है, पैसे की जरूरत बहुत है। तुम्हारी इतनी खर्ची कहाँ झेलें? चाची, ये मैंने खुद के पैसे से खरीदा है। अरे छोड़ो, तुम्हारी नेक नियति देख मैं रख लेती हूँ। लड़की होकर इतनी चटकीले कपड़े मत पहनो। शादी के बाद सारा ध्यान पति बच्चों पर लगाना। माँ की सुन लो। मेरा बेटा ही समझदार है, मेरी फिक्र करता है। हर महीने जो पैसा भेजता है घर चल जाता है। कितना आदर करता है। बहू चुनते वक्त सिर्फ चेहरा नहीं देखना, यहाँ देखो, सास ससुर की सेवा करने वाली हो। माँ ठीक कहती हैं। आगे चिंग चिंग और मैं आपकी खूब सेवा करेंगे। मैं थोड़ी हवा खाने जाती हूँ। अरे देखो तो, दो बात कही तो मुंह फुला लिया। अभी तो घर आई भी नहीं। सच कहा, ये नवाबजादी इतनी नखरे भी नहीं करती। माँ, दीदी चिंग चिंग अमीर घर की है, ऐसा दुख नहीं सहा है। कैसा दुख? शहर में तुम उसकी सेवा करते हो, क्या कम है? पिछली बार फोन पे क्या कहा था? कहा था घर का सारा काम तुम ही करते हो। सुन लो मेरी बात, तुम तो एक देवी ब्याह लाए पूजने के लिए। अरे माँ बस करो। हम चिंग चिंग गुस्सा मत हो। तुम जानती हो मेरी माँ अकेली हम दोनों बहनों को पाला आसान नहीं था। मैंने उनसे झूठ बोला। मैं तो बस माँ की चिंता दूर करना चाहती थी। ओह ठीक है, माफ कर दिया। ये पाउडर कितना महीन है, रंग भी सफेद है। मैं आजमाती हूँ। बेकार की बातें मत करो। जब लकड़ी चीर दो, बेटे के लिए सूप बनाऊंगी। मैं अब तो गैस है, बहुत आसान है। गैस मुफ्त थोड़े होती है, बचत का कुछ पता नहीं। जल्दी चीरो। बेटा क्या कर रही है? शहरी लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं। अरे बाप रे, कितनी फूहड़ है, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकती। चिंग चिंग, तू चावल परोस ले, अच्छा दिखा दे। ही भाभी, ज्यादा डालो और भरो। अरे बहुत ज्यादा हो गया। तुम मेज पे क्यों बैठ गई? क्या बिना ब्याही दुल्हन मेज पर नहीं बैठ सकती, वरना वास्तु बिगड़ेगा, दौलत उड़ेगी। ये रिवाज है। ये बकवास है जो हाउ। चिंग चिंग, बस एक खाना है, सहन कर लो। माँ को गुस्सा मत दिलाओ। देखा बेटा, आगे से ऐसे ही नियम बनाने हैं।
आगे से ऐसे ही नियम बनाने हैं। ओह ओह, अच्छा। खाना खाओ, खाना खाओ। चिंग चिंग, आओ आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ओह, यह प्रतिक्रिया शायद गर्भ ठहर गया है। अरे, भाभी का पेट खराब है या फिर गर्भवती हैं। दरअसल सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे। हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बढ़िया। जब पेट बड़ा होगा फिर हम पर इतराएगी कैसे? उस वक्त सिर्फ झो परिवार ही उसे लेगा। फिर हमारी जो कहेंगे वही मानेगी। खाना खाओ। सूचिंग, जाकर बर्तन धो लो। पर मैंने कभी बर्तन नहीं धोए। क्या तुम मेरे बेटे को कमजोर समझती हो? क्या वह इतना भोला है? वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है और तुम्हारी सेवा भी तुमसे बस बर्तन धुलवा रहे हैं, तो क्या हुआ? हम आम तौर पर बर्तन मशीन से धोते हैं। ढोंग मत करो। हमारे जमाने में डिलीवरी से पहले भी नदी किनारे बर्फ तोड़कर कपड़े धोते थे। तुमसे बर्तन धुलवाना तुम्हें तरीका सिखाना है, आदमी की सेवा कैसे करते हैं। बिल्कुल। ये घर देखो कितना सुंदर बन गया है। ये सब मेरे भाई का कमाल है। वह बाहर से पैसे भेजता रहा। माँ का महीने का खर्च भी मेरा भाई ही देता है। कुछ लोगों की तरह नहीं, एक पैसा नहीं देते, सिर्फ मेरे भाई का खून चूसते हैं, उसे नौकर बनाते हैं, बर्तन धोने को तैयार नहीं। इस घर का नवीनीकरण और महीने का खर्च दरअसल मैं हूँ जो। चिंग चिंग, साल का अंत है, माँ को गुस्सा मत दिलाओ। हम और सुनो, तू अभी गर्भवती है, बर्तन धो ले, पहली बार आई है, अच्छी छवि बनानी चाहिए ना। ठीक है, तेरे लिए, हमारे इस घर के लिए मैं धोता हूँ। बिल्कुल सही। हाँ, माँ, मैंने और चिंग चिंग ने तय किया है, दहेज 18,000। 18,000 अपने आप को बेच रही है क्या? मेरे जमाने में बस एक रजाई थी, अब मुंह खोलो तो पैसा चाहिए। बस एक रस्म है, तय हो गया, शादी के बाद लौटा देंगे। भूतों को बेवकूफ बना रही है। वो पैसा तेरी जेब में गया, निकलेगा भी क्या? इन सालों में तूने मेरे बेटे का खाया, मेरे बेटे का उड़ाया, मेरे बेटे का पहना, जो खर्च हुआ वो 18,000 से कहीं ज्यादा है। सही कहा। अगर बारीकी से गिने तो तुझे हमारा कर्ज चुकाना चाहिए। जो हाउ, बोल। दरवाजे में आते ही हमने क्या कहा था? दहेज एक पैसा नहीं, तुझे दहेज देना होगा 5 लाख। तू चिंग चिंग, माँ हमारे भले के लिए कह रही है, उससे बहस मत करो, मैं बाद में समझाता हूँ। लेकिन हमारे पुराने जो परिवार में रीति रिवाज मायने रखते हैं। लोग पारिवारिक धरोहर आगे से तू चिंता मुक्त घर में रहना, सिलाई कढ़ाई सफाई पोंछा। माँ, उसके घर वालों ने गाड़ी घर दिया है, 10 लाख से ज्यादा का है, आप अच्छा व्यवहार रखें और भी ज्यादा पा सकते हैं। चिंग चिंग, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, मैंने अभी उन्हें टोका, तुम्हारा गर्भ भी है, ज्यादा ना हिलो डुलो। अरे यार, देखो ये क्या हो गया। माँ ने ठीक से नहीं समझा, पर जब गर्भ ठहर ही गया है तो यह शादी, दहेज, सोने के गहने वगैरह सब छोड़ दो। क्या क्या कहा? तुम तो गर्भवती हो, अब शादी कैसे होगी बड़े पेट के साथ? लोग क्या कहेंगे? कहेंगे मेरा बेटा एक बदनाम लड़की से ब्याह है, तब हमारे झो परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? माँ हमारी भलाई के लिए ही कह रही हैं, तुम अभी गर्भवती हो, शादी का गाउन पहनना ठीक नहीं, बच्चा हो जाने के बाद मैं जरूर सब पूरा करूंगा। जो हाउ, हमने शादी करने का वादा किया था, मैंने एडवांस भी दे दिया है। चिंग चिंग, मेरे लिए, हमारे इस घर के लिए थोड़ा सहन कर लो, ठीक है? पहले माँ की बात मान लो, मैं बाद में जरूर पूरा करूंगा। मैं कतई नहीं मानती।
तो जो हाओ सिर्फ हमारे पैसे के लिए आया है। मेरी बेटी सूचिंग चाहे कभी शादी न करे, मैं पाल सकता हूँ। उनके घर जाकर अपमान सहने की जरूरत नहीं। पापा, जो हाउ ऐसा नहीं है, वह मुझसे प्यार करता है। पापा, आप जो हाउ, मुझे तुम पर भरोसा है। तुमने अभी जो कहा, मैं सब मानती हूँ। शहरी लड़कियों को भी इतना काबू किया जा सकता है। ऐसी किस्मत मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल सही। जब से तुम हमारे जो परिवार में आई हो, हमारे घर के नियम मानने होंगे। तुम्हें जब तक लड़का ना हो जाए, बच्चे पैदा करने होंगे। जो हाउ, शादी से पहले तुमने जो कसम खाई थी वो भूल गए? तुमने कहा था शानदार तरीके से मुझे ब्याह कर लाओगे। अब क्यों सब कुछ तुम्हारी मां तय कर रही है? तुमने मुझे धोखा दिया है। माँ ने ठीक कहा। मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूँ। वंश आगे बढ़ाने के लिए लड़का पैदा करना गलत क्या है? ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। जो हाउ, यह शादी तब भी होनी चाहिए। बेशक, बच्चा तो हो ही गया है। क्या बकवास कर रही हो? तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मूड स्विंग हो रहा है। बिना वजह झगड़ा कर रही हो। सच कहा। अगर सच में इज्जतदार होती तो शादी से पहले पेट क्यों बढ़ा लिया? इसका मतलब मेरा भाई काबिल है। हमारे झो खानदान की औलाद पेट में आई, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है। मेरा बेटा डॉक्टरेट कर रहा है। उसकी ये तेज दिमागी तुम्हारे बच्चे को मिलेगी। खुशी से फूल जाना चाहिए। सौभाग्य? हमारा परिवार तुम जैसी संदिग्ध चरित्र वाली प्रेग्नेंट औरत को घर ला रहा है, यही बहुत बड़ी दया है। तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। ईमानदारी? और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी बहन और बहनोई के लिए एक लग्जरी कार खरीदो। मर्द को बाहर इज्जत चाहिए। फिर शहर में मेरे रिटायरमेंट के लिए एक फ्लैट लो। उस पर मेरा नाम होना चाहिए। इसके अलावा 10 लाख रुपए पेंशन के लिए तैयार करो। अभी चाहिए। 10 लाख? अभी खत्म नहीं हुआ। मेरा पोता पैदा होगा, उसका हर खर्च तुम उठाओगी। तुम बड़े घर की लड़की नहीं हो। इतनी सी ईमानदारी दिखा नहीं सकती? तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे पूरे परिवार का पालन पोषण करूं? माँ से ऐसे कैसे बोलती हो? माँ सही कह रही हैं। मर्द को बाहर इज्जत चाहिए, शान चाहिए। गाड़ी खरीदने में क्या हर्ज है? और तुम्हारे घर में पैसे की कमी तो है नहीं। ये छोटी सी मांग क्या है? तुम्हें हमारे जो परिवार में आना है तो खुद ईमानदारी दिखाओ। जो हाउ, मैं तुमसे शादी कर सकती हूं, लेकिन दहेज तय था 18,000 ही रहेगा। और अभी जो बेतुकी शर्तें रखी, मैं एक भी नहीं मानती। देखो जरा, यही है वो अच्छी बहू। इतने पैसे की भी हिसाब किताब साफ दिख रहा है। दिल से नहीं रहना चाहती। सू चिंग, तुम्हारे घर को इन पैसों की क्या कमी? मेरे साथ ऐसे हिसाब कर रही हो, क्या मतलब है? इसके अलावा ये सब आगे हमारे ही तो होंगे ना। माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो। मेरा बर्ताव अच्छा नहीं है? तुमने देखा नहीं? दरवाजे में आते ही ये लोग मुझे निचोड़ रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है। मुझे ये सब सहना चाहिए? तुम्हारी बदतमीज आदत है बिना वजह झगड़ा, बड़ों का आदर नहीं। मैं बिना वजह झगड़ रही हूँ? तुम कब सुधरोगे अपनी राजकुमारी जैसी आदत? जो हाउ, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, हमेशा कहते हो शानदार शादी करोगे। मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ, दहेज सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन अब तुम्हारा पूरा परिवार एक पैसा भी देना नहीं चाहता, बल्कि हमारा खून चूसना चाहता है। तुम्हारे दिल में मेरी क्या अहमियत है? 18,000 भी कम है तुम्हारी ये बदतमीजी कौन सह सकता है? सुन लो, मैं पीएचडी कर रही हूँ, भविष्य सरकारी नौकरी करूंगी। तुम्हारे घर में अभी बस कुछ गंदे पैसे हैं, आगे तो मुझ पर ही निर्भर रहोगे। पीएचडी वाली अगर मेरे पापा नहीं होते, जगह जगह संपर्क करते, सोचते हो तुम पास हो जाते। बच्चा माँ को बांध देगा। ये मरखोड़ लड़की बच्चे के लिए मान जाएगी। जब तुम इतनी सक्षम हो, फिर दहेज पर अड़ी हुई हो, एक औरत। मेरे बेटे के अलावा तुझे कौन लेगा? अभी तुम ही तो मांग रही हो हमारे जो परिवार से। तो तुम्हारा परिवार इस बच्चे से मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। माँ, डर क्यों रही हो? ये बच्चे को छोड़ नहीं सकती, जरूर झुकेगी।
यहाँ हमारे सामने अकड़ दिखा रही है। वक्त आने पर तुम चिंता मत करो। माँ की सुन लो, उसे अनुभव है, सही कह रही हैं। जो हाउ, इतने सालों से मैंने क्यों नहीं देखा? तुम इतने झूठे हो। झूठा? इतने सालों से मैंने तुम्हारे लिए गुलामी की। तुमने क्या गुलामी की? इतने सालों से किसने किसको पाला, तुम्हें अंदाजा नहीं। बस करो, साल के इस अच्छे मौके पर ये सब बातें करने का क्या मतलब? सूचिंग, तुम अब छोटी नहीं रही। गर्भपात करवाने के बाद इस जन्म में शायद फिर मां बन पाना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही। तुम एक औरत हो। मैं दहेज न भी दूं, तुम्हें तो शादी करनी ही पड़ेगी। और तुम, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? माँ ने ठीक कहा, इस हालत में मेरे अलावा तुम्हें और कौन लेगा? पापा, किसी को भेजकर मुझे लेने आ जाओ। जोजिया गांव, सेक्शन 10, नंबर 5। सूचिंग, तुम मामले को इतना बिगाड़ना चाहती हो, इतना शर्मिंदगी भरा बनाना चाहती हो? क्या तुमने तुम्हारे पापा को मेरे बारे में क्या सोचने पर मजबूर कर दिया? आखिर यह शादी होगी या नहीं? वो तो जरूर करेगी। हम भी औरतें हैं, हम नहीं सोचेंगे क्या? उसकी वही पुरानी चाल। हाँ, वो तो बस आकर्षित करके फंसाने की कोशिश कर रही है। हाँ हाँ, आकर्षित करके फंसाने की। सूचिंग, सुन लो, तुम्हें अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। अब मेरे अलावा तुम जैसी औरत को कौन लेगा? मैं कहता हूँ, मेरी माँ की सारी शर्तें मान लो, हम तुरंत शादी कर लेंगे। ये शादी मैं नहीं कर रही। आहा, ये बच्चा भी नहीं चाहिए। ये बच्चा भी मुझे नहीं चाहिए। तुम यंग मिस, हम गांव के मुहाने पर आ गए हैं, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, अभी आपको लेने आते हैं। ठीक है। अरे बाप रे, मेरी अलमारी, माँ, मेरी रोजवुड की अलमारी। माँ, ये तो मेरे बेटे ने मेरे लिए विदेश से मंगवाया था। मैं रोज धूल पोंछते हाथ भी हल्का रखती हूँ। तुमने तो जोर से तोड़ दिया। तुम इस औरत ने तोड़ दिया है। अरे, इसने बहुत जोर से मारा है। रुको, ये तो झो हाउ की पत्नी है ना? शहर की लड़की, बहुत सुंदर है। सूचिंग, तुम वहीं रुको। मेरा उनके झो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं है? मेरी अलमारी तोड़कर भागोगी? पैसे दो। हाँ, यह अलमारी मेरे भाई ने माँ के लिए खास खरीदी थी, तुम्हें चुकानी पड़ेगी। एक की क्या बात, 10 भी हो तोड़ दूंगी। बेटा, सुन रहे हो? ये तो झगड़ालू औरत है। कौन सा नरम स्वभाव, सब नाटक था। सूचिंग, आज तुम्हें माँ से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो इस दरवाजे से नहीं निकल सकती। माफी तो तुम्हें इस पूरे परिवार को मांगनी चाहिए, खून चूसने वालों। तुम बेटी, त्योहार के मौके पर दूसरों का सामान तोड़ना सही नहीं है। हाँ, अरे, सब इंसाफ करो। अभी आई भी नहीं, तोड़फोड़ शुरू। आगे तो घर उलट पलट देगी। हाँ, आज पैसे नहीं दोगी तो जाने नहीं देंगे। इस टूटी अलमारी की क्या बात? अगर आज मैं तुम्हारे झो परिवार का यह घर तोड़ फोड़ दूं, तो भी तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। तुम इतनी अकड़ क्यों हो? क्या सचमुच हमारे झो परिवार का बच्चा पेट में ठूसा है तो मैं तुझे छेड़ने से डर जाऊंगी? सुन रही है? बिना ब्याहे ही पेट भर गया। अरे पहले बच्चा फिर ब्याह। इतनी बेशर्म। अब तो अकड़ दिखाने की हिम्मत भी है। मैं कौन हूं, तुम्हें टिप्पणी करने का हक नहीं। करने का साहस किया तो सुनने का भी करो। सचमुच। बस कर, काफी नहीं हुआ? मैं तुझे यहाँ लाया था माँ की सेवा करने के लिए, नहीं लाया था तुझे शर्मिंदगी लाने के लिए। ऊंच नीच का क्या ढोंग रचा है, ऐसा मत सोचो कि पता नहीं है तेरे अंदर की बात। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जैसे ही घर में आई, मुंह बनाए खड़ी है। हमारा परिवार तुझे बहुत देर से सह रहा है। अब मुझे समझ आ गया है तुम्हारे पूरे परिवार का असली चेहरा। आंखें खुल गईं। अरे पड़ोसियों, सब देखो। क्या यह औरत बिना ब्याहे पेट में बच्चा लिए हुए है? हमारा जो परिवार हद तक सहन कर चुका है। इसने बदले में बुराई की है, हमारा घर तबाह करने पर आमादा है।
तुम्हारा पूरा परिवार मेरी खाल उधेड़ना चाहता है, मेरी नसें नोचना चाहता है, मेरा खून चूसना चाहता है। अब यहाँ ढोंगी दयालुता क्यों दिखा रहे हो? तुम जैसी औरत तुम्हें घर में आने दिया, तुम्हारे पूर्वजों ने 8 जन्मों का पुण्य कमाया और तुम अभी भी शुक्रिया नहीं जानती। कौन सा भला घर तुम जैसी बदचलन औरत को लेगा? अरे पुराने जमाने में कुलदेवता के मंदिर में घुटने टिकवाए जाते, कोड़े खिलाए जाते, अब तो हाँ, तुम्हारे साथ नरमी बढ़ती जा रही है। नई दुनिया की पुरानी सोच तुम ही जैसों के लिए है। क्या तुम्हें शिष्टाचार भी नहीं आता? आंटी ली बड़ी हैं, 2 बात कह दी तो क्या हुआ? जो हाओ, इन सालों में मैं अंधी थी। मैंने तुम्हें अच्छा खाना पीना दिया, तुम्हारा डॉक्टरेट करवाया और पाल पोस कर निकला तुम जैसा कृतज्ञ आदमी। औरत, मेरे बेटे को गाली देने की किसने हिम्मत की? तुमने उसे पाला था, मेरा बेटा दयालु है, डॉक्टरेट की तैयारी में इतना व्यस्त, फिर भी तुम्हें पालता है। मेरा बेटा सरकारी नौकरी वाला डॉक्टरेट छात्र है। हमारे जो परिवार की चीजें भी कीमती हैं, तुमने तोड़ी हैं तो भरनी पड़ेगी। पैसे चुकाओ, शहरी लोग इतना भी तरीका नहीं जानते। हाँ, नए साल के समय इज्जत नहीं लूटते। जल्दी पैसे चुकाओ, उनका अलमारी ठीक करवाओ। पैसे चुकाओ। ठीक करो। हाँ हाँ, सपने देख रही हो। मुझे नया चाहिए। मुझे यह चाहिए, 18,000 का चंदन की लकड़ी का अलमारी। 18,000? तुमने मेरी अलमारी तोड़ी तो बेहतर वाली देनी होगी, ताकि वो फिट बैठे मेरे बेटे के रुतबे के अनुरूप। तुम हंस क्या रही हो? आज पैसे नहीं दोगी तो दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती। सू चिंग, आज अगर तुम मेरी माँ की बात मान लो, ये शादी तो मैं अभी भी सोच सकता हूँ। 18,000 का दहेज तुम्हारे पूरे परिवार की जान निकालने जैसा है। यह 18,000 की फूहड़ अलमारी तुमने तो खुशी खुशी मान ली कि हमारा 7 बरस का प्यार इन कुछ सेलिब्रेशन है। तुमने खुद पागलों की तरह तोड़ी, अब मेरे बेटे से प्यार का रोना रोते हो? बेअदब चीज। माँ ठीक कहती है, अलग अलग बातें हैं। अलमारी तुमने तोड़ी, पैसे देना जरूरी है। यहाँ बकवास मत करो। शहर की लड़की समझा था कितनी सीधी सादी होगी, पता चला बुरी औरत है। हमारे गांव की लड़कियां ही ठीक हैं। मारो तो गाल आगे कर दें, डांटो तो सिर झुका लें। एक बात अलग है। जो हाओ, तुम्हारे पूरे परिवार ने मेरी मां के सामने इशारा करके मेरा अपमान किया। तुम पीछे छुपे रहे, कछुए की तरह सिकुड़ गए। अब तुम्हें खड़े होकर न्याय करने की सूझी? तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते को खिला दी क्या? इधर उधर की बातें कर रहे हो, बस पैसे के लिए, है ना? सू चिंग, आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देखा। तुम कितने कंजूस और छोटे दिमाग के हो। अगर मुआवजा नहीं देना चाहते तो बस हाँ कर दो। गाड़ी, घर, 10 लाख। बच्चे पैदा करने का खर्च तुम ही उठाओगी। आज की बात मैंने देखी ही नहीं। मैं क्यों दूं मुआवजा? ये अलमारी वैसे भी मैंने खरीदी थी। तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो मेरे बेटे ने लाल नोटों के बंडलों से दिया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने मजदूरों को गिन गिन कर दिया। अगर फिर बकवास बोली तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। मुझे लगता है तुम गर्भवती नहीं हो। दिमाग में ट्यूमर तो नहीं हो गया? बकवास बोलने लगी हो। हाँ हाँ हाँ। सच में। जो हाओ, उन्हें बताओ, ये अलमारी किसने खरीदी और किसने पैसे दिए? सू चिंग, तुम्हारे घर में इतने पैसे की कमी तो नहीं? इतना कंजूसी करना क्या जरूरी है? हाँ है। पहले 18,000 की तो बात ही नहीं थी। 1,10,000 भी मैं तुम पर खर्च कर देती, लेकिन अब तुम्हारा पूरा परिवार अब एक पैसा भी नहीं मिलेगा। बस इसी छोटी सी रकम के लिए साल के इस पवित्र समय में रिश्ता तोड़ना चाहती हो? तुम्हारे परिवार ने ही पहले मेरी इज्जत रौंदी। जब तुम लोगों को शर्म नहीं आती तो मैं क्यों तुम्हारी इज्जत बचाऊं? जो हाओ, तुझे चुनना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज से वह सू चिंग जो तुझसे प्यार करती थी, वह मर चुकी है। छी, बकवास बंद करो। ये अलमारी मेरे बेटे ने ही खरीदी है। अगर मेरे बेटे ने नहीं खरीदी तो आसमानी बिजली गिरे। तो बेटा जोर से बोल, इस औरत की पोल खोल दो। बोलो ना। तुम्हारी माँ पूछ रही है, अलमारी किसने खरीदी? अरे अलमारी सू चिंग ने खरीदी है। ये अलमारी सच में तुमने खरीदी? छी छी छी। अरे हमने तो इस लड़की पर झूठा इल्जाम लगा दिया। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, सच में तुमने खरीदी हो, तोड़ भी नहीं सकती। मैं अपनी चीज तोड़ रही हूँ, तुझे टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। इतना अकड़ क्यों रहे हो?
कोई नहीं जानता है, ऐसा लगता है ये पूरा घर तुमने ही खरीदा है। माँ बस करो। नहीं, मैं कहूंगी भविष्य में वह तुम्हारे जूते उठाने लायक भी नहीं रहेगी। अभी कुछ पैसे खर्च किए हैं, ये उसकी किस्मत है। जो हमें दिया गया वह हमारा ही है, पैसे वापस करने होंगे। आज मैंने देख लिया क्या होती है अभद्रता। सू चिंग, क्या हमारे 7 साल के प्यार को इतना बदनाम करना जरूरी है? पूरा गांव देख रहा है। तुम्हारे परिवार की इज्जत, क्या तुमने उसे पहले ही गंदगी में नहीं फेंक दिया? शहर की लड़की इतनी कंजूस। मेरे पास पैसे हैं और तुम्हारे पास? कुत्ता 2 बार भौंके तो उसे 2 हड्डियां मिलती हैं। तुम यहाँ भौंकते रहे, सब कुछ चढ़ाने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तुम मारपीट कर रही है। माफी करिए। मारपीट कर रही है। सच में एक अलमारी खरीदी तो इतना घमंड क्यों? दूसरी बहुएं पैसे देती हैं, छोटी कोठी बनवाती हैं, तब जाकर मेरे बेटे के बिस्तर गर्म करने लायक बनती हैं। मैं तो भूल ही गई थी तुम्हारे इस जर्जर घर का मरम्मत नवीनीकरण, अंदर बाहर की हर एक ईंट मेरे सूचिंग के पैसों से हुआ है। तुम्हारे इस जर्जर घर का नवीनीकरण, अंदर बाहर की हर एक ईंट मेरे सूचिंग के पैसों से हुआ है। ये आदमी तो खाने पीने का परजीवी है। तुम झूठ बोल रही हो। सिर्फ नवीनीकरण ही नहीं, ये नए फर्नीचर और उपकरण सब सूचिंग के पैसे से खरीदे गए हैं। झूठ है। सबूत कहाँ है? बिना सबूत के बकवास कर रहे हो। इस मकान की मरम्मत और टीवी फर्नीचर पर कम से कम लाखों रुपए लगे होंगे। 18,000 को लेकर इतना झगड़ा कर रहे हो। अगर सचमुच तुमने पैसे दिए थे तो मैं तुम्हें अभी 3 बार सिर टेकता हूँ। इतनी जल्दी काम करने को तैयार हो? ये रहा सारा खरीदारी का ब्यौरा और रसीदें। जो हाउ, क्या मैं सबके सामने इन पर लिखे भुगतानकर्ता के नाम एक एक करके सुनाना चाहती हूँ? सू चिंग, तुम्हें हर बात को इतनी हद तक क्यों ले जाना है? चलो इतना ना बढ़ाओ, ठीक है? नहीं। क्या ये सचमुच सू चिंग? की ही खरीद है? बेटा, ये अलमारी सच में उसने खरीदी है और हमारे इस घर की मरम्मत भी उसके पैसे से हुई है। बोलो, तुम्हारी माँ पूछ रही है। हाँ, सब सू चिंग के पैसे से हुआ है। टेको सिर 3 बार, मैं देख रही हूँ। सू चिंग, वो मेरी बहन है, इतना भी ज्यादा मत करो। जो हाउ, तुम्हारे पास मेरा पैसा उड़ाने के अलावा और क्या हुनर है? ये लड़की तो झो परिवार के लिए दिल से लगा रही है, अपनी बेटी से भी ज्यादा। किन बहन, तुम अपने बेटे को इसी से ब्याह दो ना। हाँ 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 हाँ। तुम जीभ काटने वाले बुरी मौत मरोगे। तुमने इन सालों में कमाया पैसा कहाँ गया? क्या ये औरत सब कुछ लूट गई है ना? हाँ, जरूर मेरे भाई के पैसे लेकर हमारा घर बनवाया और सामान खरीदा और कहा अपने पैसे से किया। तुम्हारा साहस देखो। बोलो बेटा, तुम इससे क्यों डरते हो? बोलो। बोलो अपनी असली माँ और अपनी बहन के सामने बोल। इन सालों में तुमने डॉक्टरेट की तैयारी के सारे पैसे और घर भेजने वाला हर एक पैसा किसका था? बोलो, गूंगा हो गए? तेरा जोर से बोल, सुनाई नहीं दे रहा। तेरा 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 सब तेरा। खुश? अरे बाप रे, आखिरकार ये सामान, ये घर सब उस लड़की ने ही दिया था। आखिरकार सच्चाई यह निकली। हाँ 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 हाँ। जो हाओ ने तो तुम्हारे मरे हुए बाप को शर्मिंदा कर दिया। एक मर्द होकर औरत के खून पर पल रहा है। हाँ हाँ हाँ। अरे बेशर्म कहीं का, नाकारा कहीं का। तुम इस साल बाहर पैसा कमा रहे थे ना, तो पैसा कहाँ है? कहाँ? हाँ सही कहा तुमने। कहा था दिन में काम रात में पढ़ाई, तो पैसा कहाँ गया? मैंने इन सालों में डॉक्टरेट की तैयारी की, कमाने का समय नहीं था। खर्च सब सूचिंग के पैसे थे। अरे सुनो जरा। तो फिर क्या? मेरा बेटा अफसर बनने वाला है। मेरा बेटा तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा, यह तुम्हारा सम्मान है। अब खुशामद ना करोगे तो बाद में ऊंचा नहीं चढ़ पाओगे। जब मेरा भाई लोहा का कटोरा पकड़ लेगा तो किसी अफसर की बेटी गोरी अमीर सुंदर लाइन लगाकर झपटेंगी। और तू है क्या? तुम भी यही सोचती हो? हाँ, मैं तुम्हारे इस रहम दिखाने वाले चेहरे से तंग आ चुकी हूँ। रहम?
इन सालों हमारे घर का पैसा उड़ाते समय तुम्हें गंदगी क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं लगा कि ये रहम है? अरे मेरे बेटे पर पैसा खर्च करना तुम्हारे घर की किस्मत है। दूसरे खर्च करना चाहें तो मेरा बेटा देखेगा भी नहीं। मुझे माँ पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारा झो परिवार पूरा का पूरा हड्डी तक निगल जाने वाला शैतानी अड्डा है। तू झूठ बोलता है। आगे से चाहे तू दहलीज ही रगड़ डाले तो भी मेरे जो घर में कदम नहीं रख सकेगा। बिल्कुल सही। मैं अभी डॉक्टरेट का छात्र हूँ। आगे पढ़ाई पूरी करके आराम से नौकरी ढूंढकर तुम्हारे उस छोटे कारोबार को कुचल दूंगा। और तू अपने माँ बाप से अलग हुआ तो तू कुछ भी नहीं है। ये 7 साल मैंने अपना दिल कुत्ते को दे दिया। तुम्हारे झो घर की इस देहरी पर मैं आधा कदम भी रखूं तो मेरे जूते मैले हो जाएंगे। अरे अभी जिद मत करो बाद में बच्चा गोद में लेकर रोते बिलखते वापस आकर मेरे भाई से भीख मांगने की। तू तो बस एक फटा हुआ जूता है। मैं देखती हूँ कौन तुझसे शादी करेगा। हाँ, बच्चे पर मैं एक पैसा नहीं दूंगा। हक मेरा होगा। त्योहारों पर उसे लाकर मुझे प्रणाम करवाना होगा। एक बार भी छूटी तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। हाँ 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 हाँ, किस्मत मान लो भाभी। औरत की तो जन्म से ही बच्चे जनने की किस्मत होती है। तू है कौन? कूड़ा तक साफ नहीं हुआ, तेरी बारी कहाँ है भौंकने की? एक पैसा ना देकर मुफ्त में चाहता है बच्चा तुझे बाप बुलाए। तुम्हारा झो परिवार सच में पीढ़ी दर पीढ़ी जबरदस्ती परजीवी बना है। ये बच्चा खानदान में शामिल हो रहा है तो तेरा सम्मान है। जब मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा तो वह असली साहबजादा होगा। लोग टूट पड़ेंगे मिलने वाले इस वरदान के लिए। अपना यह वरदान लेकर कब्र में जा सो। तू अयो, खाना खाते हुए मारोगे? ये तो नहीं चलेगा। बस इसलिए कि तेरे पेट में मेरा बच्चा है। तुझे मेरी बात माननी होगी। क्या तू बाहरी हो गई है? एक बार और कहता हूँ ये कलंक मैं नहीं चाहता। लड़की, जल्दबाजी मत करो, बच्चा निर्दोष है। हाँ, माँ होकर इतनी कठोर मत बनो। हाँ, चाहे कितना भी दुख सहो, बच्चे के लिए सोचो। बिल्कुल सही। बच्चे को दुख देना बड़े खून चूसते हैं, छोटे नाकारा हैं। इस परिवार में एक भी ईमानदार इंसान नहीं है। इसे पाप कहते हैं। यह उसे गंदगी में धकेल रहा है। अरे तुम यहाँ हो, क्या रोना धोना मचा रही हो? हमारे जो परिवार का खून तुम्हारे बस की नहीं। बेटा वह बस दिखावा कर रही है, तुम्हें झुकाना चाहती है। ये मेरा बच्चा है। मैं मना करता हूँ। भगवान भी आ जाए तब भी नहीं। तुम्हारा बच्चा, तुम पिता बनने लायक हो। पुराने समय से ही औरतें मर्दों की सुनती हैं। अगर इस गर्भ को हटाया तो अपराध है, हत्या है, जेल भेजूंगा। मेरी कोख पर तुम्हारा हक नहीं। जो हाओ, इतना पिता बनना चाहते हो तो तुम्हारी आने वाली पत्नी हर साल तुम्हें सींग लगाए। अरे मार डालूंगा। मारो। इस थप्पड़ से तुम्हारे बेटे का भविष्य और झो परिवार की इज्जत दफन हो जाएगी। मैं अरे बाप रे, मत मारो। मारोगे तो मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। पूरा गांव देख रहा है। भैया सही कह रहे हैं। ये बहुत चालाक है। एक थप्पड़ मारा और ये हमें फंसा लेगी। तू कमीना, तूने तो साजिश करके मेरे बेटे को बर्बाद करना चाहा है ना? मैंने उसे मौका दिया था, उसने खुद की कदर नहीं की। क्या तू हमारा घर तोड़ना चाहती है? इतने साल का सच्चा प्यार क्या मैंने कुत्ते को खिला दिया? तू मेरे लिए अच्छा था। इन सालों में मैंने तुझे खिलाया पिलाया, अच्छा खाना पीना दिया और तेरे पूरे परिवार को पाला, इस ढेर सारे नमकहरामों को। अरे रख दे, रख दे। तुम्हें दे दिया। अरे वाह बढ़िया, ये काफी महंगा होगा। मुफ्त का माल मिला और गालियां भी दे रही हैं। झो परिवार वाले सचमुच अंधे हैं। अरे मुझे वापस दे दो। हाँ, दिया हुआ सामान वापस मांगते हो? शर्मनाक। बस यहीं तक। सूचिंग, अब हम बराबर हैं।
किसने कहा बराबर है? मैं तुम्हारे झो परिवार का हिसाब किताब अभी चुकता करूंगी। किसने कहा बराबर? तुम्हारे झो परिवार के साथ मेरा हिसाब अभी चुकता होगा। अरे, ये सुनते ही कि मेरे बेटे ने तुझे छोड़ दिया, जल्दी से चिपकने आ गई। अभी तो बर्थडे अकद्दा रहे थे। अब पछता रहे हो। बेकार ही मेरे भैया जैसे लाडले के लिए रजाई गर्म करने वाली लड़कियां गांव से कस्बे तक लाइन लगी है। तुम होती कौन? हाँ, मैं और वह सच में एक लेवल के नहीं हैं। आखिर उसकी सालाना तनख्वाह मेरे एक बैग भी नहीं खरीद सकती। सू चिंग, मैंने पहले क्यों नहीं देखा? तुम इतनी जहरीली हो। पूरे 7 साल तुमने कितनी अच्छी अदाकारी की। अब इन थोड़े से पैसों के लिए असली रंग दिखा रही हो, है ना? ये थोड़े से पैसे? जो हाँ, तुम्हारे ये कपड़े अंदर से बाहर तक सब मेरा है, मेरे पैसों से खरीदा है। अभी उतारो। तुम और तुम लोग, तुम्हारे पूरे परिवार के पहने हुए कपड़े, पैरों के जूते, अंदरूनी कपड़े तक मेरे पैसों के हैं। हाँ 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 हाँ, झूठ। ये तो सब मेरे बेटे के पैसों के हैं। सू चिंग, देखो तो अपने आप को और गली की गुंडनी में फर्क ही क्या है? मैं सच में अंधी थी। पूरे 7 साल मेरे 7 साल बर्बाद कर दिए। हटो हटो। क्या हुआ? बद्दी साहिबा, थोड़े से पैसे हैं, इतना शौक क्यों दिखा रही हो? गुंडनी तो आज मैं इन सालों में तुम नमकहरामों पर खर्च किया हर पैसा तोड़ फोड़ दूंगी। तोड़ दो। अरे अरे बाप रे, रुको। ओहो, तुम लोग डाकू। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी कमर, रुक जाओ। ये सब पैसे हैं। मैं अपने पैसों से खरीदी चीजें तोड़ रही हूँ, क्या इसमें कोई दिक्कत है? अरे ये सब मेरे घर का सामान है। तुम अभागिन, तुम तो हमारे जो परिवार को बर्बाद करने पर तुली हो। तुम तो खुलेआम अपराध कर रही हो। मैं अभी कानूनी टीम को बुलाती हूँ, तुम्हें जेल में सड़ने दूंगी। उन लोगों ने मुझे मारा भी है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। अच्छा, तो उन्हें बुला लो, उन्हें दिखा दो तुम लोग मेरे पैसों पर कैसे पल रहे हो। जल्दी पुलिस बुलाओ, डाकू मार डालेंगे। बेलगाम हो गए हैं। हेलो, हाँ हाँ, कानूनी टीम के प्रमुख, झो के घर में हंगामा हो रहा है, जल्दी आ जाओ। किसने रुकने को कहा? चलते रहो, एक को भी ना छोड़ो। रुक जाओ, नए साल के समय ये क्या हंगामा है? अरे बाप रे, महान अधिकारी, आप हमारा न्याय करें। ये जहरीली औरत लोगों को लेकर आई है। देखिए जमीन पर ये सब गड़बड़। क्या शहर की लड़कियां पागलों की तरह ऐसे हम जैसे ईमानदार लोगों को सताने की छूट रखती हैं? हाँ, उन्होंने मुझे मारा भी है, क्या उनका कहना सही है? प्रमुख, ये सब चीजें मैंने अपने पैसों से खरीदी थीं। मुझे लगा ये पुरानी हो गई हैं, तो मैं इन्हें साफ कर रही हूँ। इसमें कोई गैरकानूनी बात तो नहीं है? तुम कैसे साबित करोगे ये सामान तुम्हारा है? ये सब चीजों का खरीद रिकॉर्ड और प्रमाण है। तुम कहते हो चोट लगी कहाँ? ये उन्होंने मुझे मारा। देशवासियों, क्या वे सच कह रहे हैं? कप्तान, हमने सब देखा। लिनपेंग ने पहले कुर्सी उठाई उसे मारने को, तब उसने जवाबी कार्रवाई की। हाँ, ये लड़की शुरू से अच्छी बात कर रही थी। उनका ये परिवार तो बहुत ज्यादा सताता है। अपने पैसे से खरीदी चीज तोड़ना मामला नहीं बनता, पर नए साल के मौके हमें शांति से रहना चाहिए। कप्तान, रुकिए। मैं वास्तविक नाम से शिकायत करती हूँ। यहाँ किसी ने जबरन वसूली की है।
सू चिंग, क्या तुम्हें लगता है ये मामला पर्याप्त बड़ा नहीं हुआ? वह झूठ बोल रही है महान न्यायाधीश, आप उसकी बात मत मानिए। झूठी शिकायत करना कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तुम उन पर जबरन वसूली का आरोप लगाती हो। क्या कोई सबूत है? दहेज में एक पैसा नहीं, तुम्हें 50 लाख का दहेज देना होगा। ये सिर्फ एक वाक्य है, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग का सबूत है। बेटा ये अगर ये सच है तो ये ब्लैकमेलिंग है। बड़ी रकम सजा होगी। मुझसे कोई लेना देना नहीं। वो दोनों माँ और बेटी बकवास कर रही थी। अरे हम तो गुस्से में बकवास बोल दिया। ये मान्य नहीं है। ये बच्चा हम जरूर रखेंगे, ये सब गलत फहमी है। हाँ कप्तान साहब, हमारा 7 साल का प्यार, मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इतने साल का रिश्ता क्या बच्चे से खेल सकता हूँ? ये इंसान का काम है। महोदया, आपका इतने साल का रिश्ता, मतलब आप परिवार हो गए। देखिए, मेरा ऐसा कोई परिवार नहीं। उसने झूठी एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस का समय बर्बाद किया, उसे गिरफ्तार करो। एफआईआर तो आपने की थी। कप्तान साहब, पूछता हूँ, मैंने उनके परिवार को कुल लाखों रुपए ट्रांसफर किए। बैंक रिकॉर्ड है, क्या सबूत के तौर पर वापस मिल सकते हैं? सू चिंग, तुम हमारे जो परिवार को खत्म ही कर दोगी। तुम हमारे जो परिवार को खत्म ही कर दोगी। जब तुम सबने मेरी संपत्ति की साजिश रची, मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा, तब क्या सोचा था कि तुम मुझे खत्म कर रहे हो? ये 7 साल मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को पाला। तेरे पिता के अंतिम संस्कार का खर्च भी मैंने उठाया। तेरी माँ को हिसाब लगाना आता है ना, तो अब साफ साफ हिसाब लगा लो। ये साथ ही, अगर आप जिद करेंगे तो मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपके बच्चे भी हैं। मेरी सलाह है, शांत होकर अच्छी तरह बात कर लें। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये सब उसकी माँ और बहन की बकबक है। उन्होंने ही उसका पैसा हड़पने की साजिश रची। पैसा तो तुम खुद ही जबरदस्ती थोपते रहे। एक मारना चाहता था, एक मरवाना, आप पलट कर काट रहे हो। ब्रेकअप होते ही पैसे मांगने लगे। अब तो कोई प्यार करने से भी डरेगा। ये तो धोखाधड़ी है। आप हमारा साथ दीजिए। रकम काफी बड़ी है। ये नहीं कि जो जोर से चिल्लाए उसी की बात सही हो। हर बात के सबूत चाहिए। तुम भी कितने भोले हो। ट्रांसफर करते वक्त स्वेच्छा से उपहार लिख देना चाहिए था। अब मुंह देखते रह गए ना। सू चिंग, क्या तुम्हारे पास कुछ गंदे पैसे हैं? तुम्हें इनकी जरूरत भी नहीं, फिर भी इस वक्त मुझे खत्म करने पर तुली हो। तुमने पैसे से मुझे बांध रखा था, अब बंधन टूट गया तो असली रूप दिखा रही हो। कप्तान, इस तरह के परिवार को देखकर आपको क्या लगता है? क्या मुझे अब भी बात करनी चाहिए? घरेलू झगड़े सुलझाना मुश्किल है। अगर आप जिद करेंगे तो मुकदमा ही चलाएं। अगर जिद करेंगे तो मुकदमा ही चलाएं। चलो चलो, सब छितर जाओ। जाकर उसे कुछ अच्छी बातें सुनाओ। वह एक बच्चे वाली औरत है। वह बच्चे को बहाना बनाकर तुम्हें धमका रही है। उसे वापस लुभा लो तो वह बच्चा और उसके घर का पैसा सब तुम्हारा हो जाएगा। माँ ठीक कहती है। 7 साल गर्भपात भी करवाया। ऐसी औरत को कौन चाहेगा? तुम बस थोड़ा झुक जाओ। वो कतई नहीं चाहेगी कि हम पैसे वापस करें, बल्कि वह 5 लाख दहेज लेकर वापस आएगी। सू चिंग, मैं गलती मानता हूं। बच्चे की खातिर, हमारे प्यार की खातिर गुस्सा छोड़ दो, ठीक है? मेरी माँ और बहन, उनका कोई बुरा इरादा नहीं, बस जबान थोड़ी लंबी है। हम अब मिलकर अच्छे से रहेंगे। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जो हाउ, मेरी सबसे बड़ी भूल तुम्हारी झूठी बातों में आना था। इस गरीब गांव में आना। तुम्हारे पूरे परिवार ने मुझे जानवरों जैसा रौंदा। कैसा गरीब गांव? मेरा बेटा डॉक्टरेट कर रहा है। वह तुझे यहाँ लाया, तेरे घर की 7 पीढ़ियों का पुण्य है। तू हमारा घर तोड़ने आई है? पाप नहीं लगता तुझे? डॉक्टरेट? अच्छा, तो उसके प्रोफेसर को बुलाते हैं, दिखाते हैं कि वह कैसे अपनी गर्लफ्रेंड का खून चूसता है, कैसे पूरे परिवार के साथ मेरी हड्डियों तक नोच लेता है। मारो जो मर्जी हो। मेरे भाई के गुरु, वह पढ़े लिखे हैं, समझदार। आएंगे तो तुम ही को डांटेंगे कि तुम प्यारी हो। बस करो। तोड़ भी दिया, गाली भी दे दी, अब हम बराबर हैं। बराबर? ये कचरा मेरे 7 साल के सच्चे प्यार के आधे से भी कम है। मैंने 7 साल तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें मनाया, तुम्हारा खर्च उठाया। तुम्हारा प्यार सच्चा है और मेरा प्यार कुत्ते को खिला दिया गया। हाँ, 1 हफ्ते में पैसे चुकता करो। 1 पैसा कम तो अदालत में मिलेंगे। सू चिंग, तुम्हारा दिल है भी या नहीं? पूरे 7 साल, 7 साल मैं अब इस हालत में तुमसे विनती कर रहा हूं। तुम हमारे जो परिवार को तबाह ही कर दोगी क्या? तुम विनती इसलिए नहीं कर रहे हो कि तुम्हें गलती का एहसास हुआ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। पहले तुम लोगों ने इंसानियत छोड़ी, मैंने बस तुम्हारी ही भाषा में जवाब दिया है।
अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम केस करोगे तो मैं तुम्हारे पेट में बच्चा होने और किसी ने न लेने की बात पूरे शहर में फैला दूंगी। बिल्कुल, ये तुम शहरी लड़कियों को बदनामी से सबसे ज्यादा डर लगता है। आगे चलकर शायद बाहर निकलने की भी हिम्मत नहीं होगी। तो जाओ केस करो, मैं एक और आरोप जोड़ दूंगी मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का। सब एक साथ निपटा लेंगे। तू किसे डरा रही है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। देखती हूँ कौन मुझे हिरासत में लेता है। माँ, बस करो, ये गैर कानूनी है। तुम जा सकते हो। 10 लाख यौवन क्षतिपूर्ति राशि। हाँ, मेरे बेटे के 7 साल तुम्हारे हाथों बेकार नहीं बर्बाद हो सकते। ये पैसा देना ही होगा। 7 साल मैंने सबसे छुपाकर चोरी छिपे तुम्हें आर्थिक मदद दी। तुम्हारे लिए घर वालों से लगभग कट गया। मैंने अपना पूरा भविष्य दांव पर लगा दिया और परिवार को ताक पर रखकर तुम्हारे साथ संघर्ष किया। मेरी जवानी जवानी नहीं कहलाती। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता। तुम पैसे खर्च करके फिर से जवान और खूबसूरत बन सकती हो। मैं रात भर जागकर परीक्षाएं देती रही। करियर की चिंता में मेरी जवानी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। रोने का नाटक मत करो। तुमने जो कुछ किया वह सिर्फ तुम्हारे लिए किया। तुम नाकाम रही क्योंकि तुम अक्षम हो। तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी। तुम कभी आत्मचिंतन नहीं करोगी। तुम दूसरी औरतों की तरह मेरी परवाह क्यों नहीं कर सकती? मेरी स्थिति समझ सकती हो, मेरी और मेरे परिवार की मुश्किलें समझ सकती हो। समझ क्या मुझे घुटने टेक कर तुम्हारे पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मेरे साथ छल किया, मेरा अपमान किया। इस महान उपकार के लिए ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम बहुत जबरदस्त हो। हर बात तुम्हारी मर्जी से ही होनी चाहिए। तुम यहाँ मुझे पीयूए मत करो। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो यह आखिरी लज्जा का पर्दा तुमने खुद ही फाड़ दिया। ये जो हाव है। सू चिंग, तुम बहुत आगे बढ़ गई। तुमने रिकॉर्डिंग और बिल फोरम पर कैसे डाल दिए? इससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम हमेशा कहती थी तेरी जवानी बर्बाद हो गई। तो मैं सबको दिखाऊंगी कि आखिर किसकी जवानी कुत्तों को खिला दी गई। भगवान, इस विश्वविद्यालय से बाहर निकलो। हीरो के उत्थान की रणनीति चाहिए। कृतज्ञ, उसकी जवानी का हर्जाना भरो। मैंने कहा था खाना खाने में भी। तरीका चाहिए। अब पछताओगे। जो चाहे डाले। ओह, ऐसे गरीब से घृणा और अमीर से प्यार करने वाले भाग गए। तो अच्छा हुआ माँ, तुम्हारे लिए एक गठीला मोटा लड़का ढूंढेगी 3 साल में 2 बच्चे। हाँ, मेरे भाई के हुनर से बस बेहतर ही मिलेगा। बस बोलो मत। तुम लोगों की वजह से ही मैं आज इस हालत में हूँ। पता है, ये खबर ऑनलाइन फैल गई। स्कूल को पता चलने के बाद मुझे निकाल दिया जाएगा। वह हिम्मत करे। हर घर में कुछ ना कुछ होता है। ओह, स्कूल तुम्हारी मदद जरूर करेगा, बल्कि स्कूल तुम्हारा इलाज करेगा। तो माँ स्कूल के गेट पे जाकर लटक जाएगी। हाँ सही, हम सब मिलकर हंगामा करेंगे। जो हाव। प्रोफेसर वांग, प्रोफेसर आप आ ही गए। मेरा भाई आपका शोध छात्र रहा है, डॉक्टरेट का। आपको उसका पक्ष लेना होगा। यह औरत यहाँ तोड़फोड़ और हंगामा कर रही है, मेरे भाई को बदनाम कर रही है। बस कहने की जरूरत नहीं। बाहर दरवाजे पर मैंने सब सुन लिया। जो हाव, इतने साल पढ़ाने के बाद मेरे लिए सबसे दुखद बात मूर्ख छात्र नहीं बल्कि चरित्रहीन अनैतिक छात्र हैं। ये मामला मैं वैसा ही रिपोर्ट करूंगा। तुम्हारे निष्कासन की सिफारिश करूंगा। प्रोफेसर वांग, मेरी बात सुनिए। मैंने कितनी मेहनत से दाखिला पाया था। मैं अब आप खुद ही सोचिए। प्रोफेसर वांग, अब क्या होगा? अरे बाप रे, सब खत्म हो गया। मेरा भविष्य तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था वह लड़का दिल का काला है। तूने नहीं माना। अब इतना नुकसान उठाया। वापस आ गया। बस यही अच्छा है। वह नालायक मेरे सामने ना आए, नहीं तो पैर तोड़कर कुत्ते को खिला दूंगा। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये बच्चा मैं नहीं रखना चाहती। जो परिवार वाले इस पर जोंक की तरह चिपक जाएंगे, मेरे पूरे जीवन से चिपके रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा उन लोगों द्वारा एक छाया की तरह जीवन भर सताया जाए। बस तुम्हारा मन पक्का हो। जो भी फैसला लो, पापा तुम्हारे साथ हैं। तू निकम्मा है। स्कूल जाकर माफी मांगने में तेरी मौत हो जाएगी क्या? बस कह देना कि उस औरत ने तुझे धोखा दिया, तुझे फंसाया। वो बड़े अधिकारी जरूर तुझ पर भरोसा करेंगे। हाँ बिल्कुल। स्कूल गांव की पंचायत नहीं है। तुम लोगों का रोना धोना किसी काम का नहीं।
वह सबूत है? तुम्हें लगता है हर कोई तुम्हारी तरह कानून का अंधा है? अरे वाह, 2 दिन की पढ़ाई करके अपनी माँ को सबक सिखा रही है। सबूत का क्या? मैं कहूंगी झूठा है तो झूठा ही है। तुम लोगों की इसी बेवकूफ़ी की वजह से मैं आज इस हालत में पहुंच गया हूं। मैं तुमसे कहता हूं, तुमने मुझे मार डाला। तू वापस आ। अरे बाप रे। सू चिंग, तू बाहर निकल। सू चिंग, तू बाहर निकल। सू चिंग, तू बाहर निकल। तेरे पास बस कुछ गंदे पैसे हैं ना? अब मेरा भविष्य खत्म। तुझे खुशी हुई? तू ही लालची है, स्वार्थी और डरपोक। तुझे आज जो मिला वह तेरी अपनी करनी है। फिर भी मैं बच्चे का बाप हूं। ये 7 साल मेरा सच्चा प्यार कुत्ते के आगे डाल दिया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा बच्चा तेरे जैसा बने। नहीं उसे तेरे झोऊ परिवार का गंदा खून लेकर जीना पड़े। ये बच्चा मैं नहीं लूंगी। मेरी मर्जी के बिना कोई हिम्मत करके देखे। मेरा शरीर, मेरी जिंदगी, तुझे हुक्म चलाने का हक नहीं। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारा शरीर कमजोर है, इंजेक्शन लगने के बाद तुम फिर कभी गर्भवती नहीं हो पाओगी। देखता हूं कौन लेगा अंडे न देने वाली मुर्गी को। उस समय तुम मेरे पैर पकड़ोगी, तब भी मैं नहीं लूंगा। शादी इसलिए नहीं होती कि किसी के लिए अंडे दो। जो सच्चे मन से प्यार करेगा वह मेरे बांझपन के कारण मुझे नहीं छोड़ेगा, और जो प्यार नहीं करता, चाहे मैं उसके 10 बच्चे जनूं, वह भी किसी काम का नहीं। सू चिंग, तुम सचमुच बेरहम हो। 7 दिन में पैसे चुकाओ, नहीं तो अदालत में मिलेंगे। सू चिंग, तुम बाहर निकलो। निकलो। तुम मेरा इंतजार करो, बता दूं। ये मामला खत्म नहीं हुआ, रुको। क्या 5 लाख रुपए? यह औरत क्या पागल हो गई है? ये तो लूट है। क्या हमने उसके इतने पैसे खर्च किए थे? शायद। बकवास। हम कैसे उसके इतने पैसे खर्च कर सकते हैं? अरे तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? बस करो। ये तुम्हारे चेहरे पर लगा, शरीर पर पहना, कौन सी चीज उसने नहीं खरीदी, और तुम तरह तरह के बहाने बनाकर उससे लाल बैग गहने मांगते रहे। अगर तुम लोग शैतानी न करते तो मैं कब की शादी कर चुका होता। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम लोगों ने मेरी जान ले ली। क्या हो रहा है यहाँ? उसके पेट में जो है वो हमारे जो परिवार का खून नहीं है। वह मारेगी भी कैसे? हाँ, बच्चा जन्म लेगा तो वह औरत और उसका पैसा फिर भी हमारे जो परिवार के ही तो रहेंगे। उसने कहा है वह यह बच्चा नहीं चाहती। बकवास। औरत को बच्चा हो गया, वो तो उसका अपना मांस खून है। कौन सी माँ इतनी निर्दयी होती है? वह तो बस जबान की जिद कर रही है। अभी शायद वह घर पर आराम कर रही होगी। अगर उसने सच में गर्भपात करवाने की हिम्मत की तो मैं अपना सिर काट के उसे फुटबॉल बना दूंगा। जो हाओ, तुम्हारा कोई पार्सल आया है? नहीं आया। ये किसने भेजा है? सू चिंग ने। देखो, माँ ने क्या कहा था? ये औरत बस जबान की कड़ी, दिल की नरम होती है। जरूर तुमसे लड़कर पछता रही है। सामान लेकर आई है माफी मांगने के लिए, है ना? अरे ये औरतें होती हैं, सामने माफी मांगना उनके लिए शर्मिंदगी होता है। वह मेरे भाई के लिए तो जान दे देती थी, इतने सालों से कैसे एकदम से तोड़ देगी? उसने कल रात कहा था वह यह बच्चा नहीं चाहती। ये औरतें होती हैं, झगड़े में तो कुछ भी कड़वा बोल देती हैं। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, क्या वह अपने पेट में पल रहे उस लोथड़े को छोड़ पाएगी? बिल्कुल। वैसे भी यह अमीर लोग वंश परंपरा को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इतनी मुश्किल से गर्भ ठहरा है, उसे इतनी मनमानी कैसे करने देंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, चाहे कितनी भी महंगी हो, सोने की चिड़िया अंडे देने पर भी घोंसले में लौट आती है। बच्चा ही तो है, उसे बांधने वाली सोने की जंजीर। हाँ, सही कहा।
ये डिब्बा इतना छोटा है, इसमें रखा है, क्या ये सोने की डली होगी? नहीं लगता। वह सोना नहीं है, फिर भी बहुत कीमती है। अरे नहीं तो इतनी सख्ती से क्यों लपेटा होता? इतना कसकर एक अक्षर भी नहीं लिखा, जरूर हमें सरप्राइज देने के लिए। आओ आओ। आओ आओ। तुमने दुल्हन ढूंढी है या जिंदा यमराज लाई हो? कितना विकृत। पोता, मेरा पोता। धिक्कार है सुपरिवार को, तुमने मेरे झो परिवार की एकमात्र संतान मार दी। बच्चा चला गया, अब हम क्या करेंगे? क्या करें? भरपाई जरूर भरनी होगी। सुपरिवार ने मेरे पोते की जान ली। 5 लाख सपने में भी नहीं। सुपरिवार को मेरे पोते की जान वापस देनी होगी। 10 लाख नहीं, 20 लाख। हाँ, जरूर भरना होगा। ये मामला यूं ही नहीं छोड़ सकते। अभी जाता हूं, सुपरिवार से झगड़ता हूं। पूरे परिवार को दिखाऊंगा, सबको दिखाऊंगा सू की बेटी ने कैसे जान ली। भाई, क्या देख रहे हो? चलो। आ रहा हूं जल्दी। सूचिंग, जहरीली औरत, अपने ही खून मांस पर हाथ उठाने की हिम्मत। ये थप्पड़ बच्चे के लिए है। उसे गलत योनि में डाल दिया। तुम जैसे पशु से भी बदतर से पाया। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? ये थप्पड़ मेरे उन अंधे 7 सालों के लिए है। इतने लंबे समय तक पता ही न चला तू इंसान है या भूत। औरत, तू मेरे बेटे को मारे, मैं अगर तू नहीं चाहता मेरे थप्पड़ के निशान तेरे चेहरे पर पड़े। पापा, चलो हम चलते हैं। अरे बाप रे, आओ सब जल्दी देखो। हम गरीबों का खून चूस लिया, अभी भी बस नहीं हुआ। अब हमें गरीब समझकर अपने ही खून मांस को भी छोड़ रहे हो। मेरे बेटे को जानवर बना दिया। तुम्हारी अच्छी मौत ना होगी। जल्दी आकर देखो, सुपरिवार की बेटी बेटा मारा, पति छोड़ा। तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? सीधी बात, मुआवजा दो। 20 लाख आज 1 पैसा कम भी दोगे तो यहां से नहीं जा पाओगे। अपने ही बच्चे की जान से पैसे ऐंठ रहे हो। तुम्हारा झो परिवार सच में बेहुदा है। तू क्या सज्जन बन रहा है? अगर तेरी बेटी की कमरबंद ढीली ना होती, पैर फैलाकर जबरदस्ती मेरे बेटे से चिपकती तो ये सब होता। अब खुद उल्टा खड़ी होकर सती का ढोंग कर रही है। मैं सूझीगुआ उत्तर दक्षिण घुमा हूं दर्शकों से। तुम जैसा नीच परिवार नहीं देखा। क्या अपनी बेटी पर बदकिस्मती नहीं आएगी? बदकिस्मती तो तेरी बेटी पर आएगी। उसने हमारे झों परिवार की संतान मार डाली। किन शूलियान, तुमने पहले बच्चे को हथियार बनाकर मुझसे दहेज ऐंठा, अब उसकी जान से मनमानी दाम मांग रही हो। जो हाओ, तुम्हारा यह पूरा परिवार इंसानी चमड़े वाले जानवर है। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। अगर तुमने हद न पार की होती तो मुझे कॉलेज से ना निकाला जाता। मेरी शानदार ग्रेजुएशन होनी थी, सबसे अच्छी नौकरी मिलनी थी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 लाख की मांग तुम पर एहसान है। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ कष्ट सहित तुमने उसे जानवर समझ लूटा। अब तो बस 2 लाख नहीं रहा, तुम्हें चुकाना होगा मेरे और मेरे बेटे का मानसिक नुकसान। 3 लाख, 1 पैसा कम नहीं। क्या? तुम सुपरिवार ने हमारे जो वंश को तोड़ा, मुआवजा देना जरूरी है। जल्दी से पैसे दो, नहीं तो हर रोज तुम्हारे दरवाजे पर हंगामा करेंगे। 3 लाख 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम मेरी बेटी के 50,000 समय पर न चुकाए तो अदालत में मिलेंगे। हम सुपरिवार तुम खून चूसने वालों से अंत तक लड़ेंगे।
अब पैसे तो दूर 50,000 वापस करने होंगे। माँ, यह रकम तो पूर्वजों की कब्र खोद कर भी नहीं चुका सकते। क्या चुकाना? अगर तुम्हारी बेटी खुद न चिपकती, उसकी खुशी हमसे क्या लेना देना? तुम बेईमान लोग। हम झो परिवार ने तो सब कुछ दांव पर लगा दिया, इस लाडले को पाला पोसा, अब तो वंश को रोशन करने वाला था। तुमने एक थप्पड़ में गंदे नाले में धकेल दिया। तुम्हें बस जलन है कि मेरा बेटा कामयाब है, जानबूझकर तोड़ना चाहते हो हमारे झो परिवार की जड़। पैसा एक पैसा भी नहीं। अगर मेरे बेटे को जेल भिजवाया तो मैं लटक जाऊंगी, तुम्हारे दरवाजे पर भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगी। सू चिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये 50 लाख बस हमें छोड़ दो। मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। मेरी माँ और बहन भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगी। जो हाओ, तुम्हारी झूठी बातें रख लो कोर्ट के लिए, अफसरों को सुनाने के लिए। पैसा नहीं है, बस यही बेकार जान है। हिम्मत है तो ले लो। अभी तेरी जान की कीमत 50 लाख। सू चिंग, तू औरत क्या खत्म ही कर देगी? हाँ, बिल्कुल सही। अब तुम्हारा ये पूरा परिवार मुझे घिन आता है। 5 दिन में पैसा नहीं दिया तो कोर्ट का इंतजार करो, यहाँ मक्खियों की तरह चिपके रहने से अच्छा है लौट जाओ और पैसे जुटाओ, नहीं तो तैयार रहो अंधेरी कोठरी में सड़ने के लिए। पापा चलो हम चलते हैं। छी, पूरा खानदान नपुंसक है, सारा सोना चांदी भी नहीं खरीद सकता। तुम्हारी वंशविहीन किस्मत। पापा के बनाए सूप का स्वाद लो। घर में तो नौकरानी है ना, जो खाने बनते हैं उनसे बनवा लूंगी। तुम रोज ऑफिस नहीं जाते, बस मेरे लिए सूप बनाने में लगे रहते हो। मैं तो आपकी वजह से एक मोटू सुअर बन गई हूँ। ऑफिस मेरी बेटी से ज्यादा अहम नहीं, जल्दी गर्मा गर्म पियो। न्यायिक दस्तावेज। हाँ, फैसला सुनाया गया है। वो 5 लाख उन्होंने नहीं चुकाया। 1 महीने की मोहलत, अगर फिर नहीं चुकाया जबरदस्त वसूली। अच्छा फैसला हुआ, ये कुत्तों से भी गए गुजरे लोग, उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बस मेरी बेटी को झेलना पड़ा, इतनी मुसीबत बेवजह। सब बीत गया पापा, आपके साथ होकर मुझे किसी चीज का डर नहीं। अरे बाप रे बेटा, सब खत्म। अरे वो कमीने सच में केस कर दिया हम पर। मालिक ने हमसे मुआवजा मांगा, 5,07,432 रुपये। तू बहरा हो गया है? 5 लाख रुपए। हमारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? ये तो हमारे झो परिवार को मार डालेंगे। कुछ तो बोल। मैं कह रहा हूं गूंगा हो गया। अगर तू उस औरत को घर ना लाता तो हमारे साथ ये बदकिस्मती होती। अब मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। शुरू में किसने कहा था कि शहर की लड़की इज्जत दिलाती है? जल्दी से पकड़ लो, अब सारा दोष मुझ पर मढ़ रहे हो। तुमने नरम आलू क्यों नहीं ढूंढा दबाने के लिए? अरे, इतनी कड़ी मुश्किल ढूंढ लाई, इस घर को तो उलट पुलट कर दिया। ये सब तुम्हारी करतूत है। अगर तुम और मेरी बहन एक भर न पाने वाले गड्ढे जैसी ना होती तो क्या मैं और सूचिंग आज इस हालत में होते? अब वह वापस जा सकती है अपनी अमीर घराने की लड़की बनकर, और मैं बस एक आदमी हूं। अब सब कुछ खत्म हो गया। ये अरे मैं नहीं जीऊंगी। मैंने मेहनत से पाला था एक कृतघ्न को खुद नकारा हो, और यह गंदगी मुझ पर डाल रहे हो। भविष्य बर्बाद हो गया। अब ना इंसान रहा, ना पैसा, और अब काले कमरे में जाना है। नहीं, जो परिवार में कभी जेल का कैदी नहीं होगा। रुको, एक तरकीब सूझी। तरकीब मिल गई। क्या तरकीब? अरे चलो उससे माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, उसे मनाकर वापस लाते हैं। सूचिंग अलग है, वह अमीर घराने की लड़की है, मर्द के बिना भी शान से जी सकती है। तुम अरे इस घर में बस हम माँ बेटे एक दूसरे के सहारे हैं। अगर तुम फिर अंदर चले गए तो माँ कैसे जिएगी? हाय, तुम जाओगी कि नहीं? अगर नहीं गई तो सामने ही मर जाऊंगी।
अरे माँ, जाऊंगी जाऊंगी, चलो ठीक है, जाऊंगी। अरे बस यही तो चाहिए था। बेटी, जरा देखो, कंपनी ने अभी जोजिया गांव की जमीन का डेवलपमेंट साइन किया है। ये तो बड़ा सौदा है। जोजिया गांव? वही तो, जो हाउ का गांव। सचमुच है। ये पैसा नहीं कमाएंगे, उन्हें फिर बहाना नहीं देंगे तुझे परेशान करने का। पापा, व्यापार अलग बात है। गांव इतना बड़ा है, शायद मिले भी नहीं। और ऐसे लोगों के लिए मौका गंवाना अच्छा नहीं। बेटी सचमुच बड़ी हो गई है, समझदार और व्यापक सोच वाली। कंपनी तुझे सौंपता हूं, पापा को भरोसा है। अरे रिश्तेदार, निकल जाओ। तुम्हारा कौन रिश्तेदार? मेरी बेटी को सताने वाले हैवान हमारे सू घराने में कैसे आ सकते हैं? तुम्हारा यहां स्वागत नहीं। निकल जाओ। जल्दी करो, चिंग चिंग से माफी मांगो। चिंग चिंग, मैं नीच था। मारो, गाली दो, सब सहूंगा। तुमसे विनती है, एक और मौका दे दो। प्यारी बहू, बस तुम मेरे बेटे को मान जाओ, मैं गुलाम बनकर रहूंगी। माँ भी तुझे घुटने टेक कर मांगेगी। ये नाटक बंद करो। ओए, मेल मिलाप मुमकिन नहीं। चिंग चिंग, मैं इंसान नहीं था। इन दिनों मैंने बहुत सोचा, बहुत आत्मचिंतन किया। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। आत्मचिंतन? जो हाउ, ये नाटक किसके सामने कर रहे हो? तुम्हारे पूरे परिवार ने मुझे रौंदा, अपमानित किया। तब तुम कहाँ थे? तुम्हारे परिवार ने बच्चे को दांव पर लगाकर मुझसे 5 लाख मांगे। तब तुम कहाँ थे? बच्चे का मामला हमारी गलती थी। वह मेरा भी खून था, मैं भी दुखी हूं। गलती मेरी है। मैंने ठीक से नहीं संभाला तुम्हारी और मेरी माँ के बीच का विवाद। चिंग चिंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, एक और मौका दो। मैं इंसान नहीं हूं। चिंग चिंग, मैं तुमसे विनती करता हूं, एक और मौका दो, ठीक है? बंद करो ये सब। तुम घिनौने हो। बाहर निकलो। अरे बाप रे, सब मेरी सलाह थी। मेरे बेटे का कोई दोष नहीं। मैं कसम खाता हूं, बस तुम दोनों मिल जाओ, मैं तुरंत दूर चली जाऊंगी। कभी दखल नहीं दूंगी तुम्हारे मामलों में। तुम दोनों को देखकर घृणा होती है। मेल मुमकिन नहीं। अच्छा, तुम निर्दयी हो, है ना? ठीक है, मेरा वह अनजाना पोता बेकार नहीं मर सकता। उसकी जान उन 5 लाख के बराबर है। हमारा हिसाब बराबर। किन शिवलियान, तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया। तुम एक बच्चे की जान से मोलभाव कर रही हो। मेरा बेटा कम से कम बच्चे का असली बाप है। तुम आंखें मूंद कर नहीं देख सकती कि बच्चे का बाप जेल जाए। असली बाप? वह लायक भी नहीं है। मेरे पेट का बच्चा तुम दोनों बेशरम माँ बेटे ने ही मार डाला। तुम्हें अब उसका नाम लेने का कोई हक नहीं। तुम सब बुरे लोग हो, यहां से निकल जाओ। ठीक है, नहीं लेंगे नाम। सारी गलती मेरी थी। मारो डांटो सब मुझ पर करो, मेरे बेटे का कोई दोष नहीं। लेकिन लेकिन इतना पैसा हमारे पास सच में नहीं है। उसका कोई लेना देना नहीं। फिर वह कैसे शांत दिल से मेरा पैसा खर्च करता रहा और बस देखता रहा कैसे तुम्हारा पूरा परिवार मेरा अपमान कर रहा था। मेरी बेटी नए साल पर उसके साथ तुम्हारे घर में अपमान सहती रही। वह मर्द, अगर बस एक बार उसकी तरफ से बोल देता तो मैं उसे मर्द मान लेता। हमारे सुपरिवार में ऐसे कायर की कोई जगह नहीं। चिंग चिंग, हमारे पूरे 7 साल का प्यार, क्या ये 5 लाख से कम है? बिल्कुल। तुम्हें याद भी है कि हमारे 7 साल हैं? इन 7 सालों में तुमने बस मीठी बातें करके खोखले वादे किए हैं। और क्या दिया तुमने? तुम्हारा पूरा परिवार मेरी हड्डी तक चूस लेना चाहता था, मेरा खून सूखा देना चाहता था। यहाँ तक कि मेरे पेट के बच्चे को भी तुमने एक सौदेबाजी का मोहरा बना लिया। हाँ, मैं पशु हूं, लेकिन हमारे घर की हालत तुम जानती हो। हम सच में नहीं दे सकते वह 5 लाख। तुम्हारा सुपरिवार अमीर है, तुम हमारी जान पर तो नहीं खेलोगे ना? चिंग चिंग, ये पैसा तुम इसे मुझ पर दान समझ लो, ठीक है? नहीं, नहीं है तो उधार लो। उधार नहीं मिले तो कमाओ। तुम्हारी माँ हर किसी से यही नहीं कहती कि उसका बेटा लाखों कमाता है? अरे यार, मैं वह सब मेरी बकवास थी। हाँ,
मैं तो स्कूल से निकाला हुआ हूँ। कौन सी कंपनी मुझे रखेगी? उसका मुझसे क्या लेना देना? पैसा नहीं दे सकते तो फिर चुपचाप जाओ उसी जगह जहां तुम्हें रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जो परिवार की यही एक आखिरी उम्मीद है, तुम इसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। सू चिंग, हमारा 7 साल का प्यार, तुम एक कुत्ता पालो तो उससे भी लगाव हो जाता। क्या तुम सचमुच मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो? बिल्कुल सही। मैं बस यही देखना चाहती हूँ तुम सब खून चूसने वालों को अपनी लालच और बेशर्मी की सही कीमत चुकाते हुए। अरे बस करो अब। हम माँ बेटा इतना गिड़गिड़ा रहे हैं, तुमसे विनती कर रहे हैं, तुम 5 लाख रुपए पर ही अड़ी हो? क्या तुम चाहती हो कि हम सारा परिवार तुम्हारे सुपरिवार के दरवाजे पर फांसी चढ़ जाए? मुझे तो लगता है तुम अमीर लोग दिमागी तौर पर टेढ़े होते हो। हम गरीबों को तड़पते देखना पसंद करते हो। भाग जा। अरे बाप रे। बाहर निकल जाओ। चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। ओह, मारपीट हो रही है। ओह, अमीर आदमी मार डालेगा। तुम आदमी हो भी या नहीं, औरत पर हाथ उठाता है। तुम्हारी यही औकात है बेटा, कभी ना होगा। चले जाओ, अगर फिर आए हमारे घर तो लाश बनकर जाओगे। सू चिंग, आज मैं सच में माफी मांगने आया था। मुझे नहीं पता था माँ वैसी। सच में? तुम्हारा ये सच में मुझे घिन आती है। भाग जा। बहुत हद हो गई। ये बदला मैं लूंगा। कर्ज चुकाना चाहता है, मैं उसे कभी उबरने नहीं दूंगा। जो हाओ पर पूरी पाबंदी लगाओ, मैं उसे इस उद्योग से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। धत तेरे की बूढ़ी, हाथ उठाने की हिम्मत। पैसा है तो जुल्म करोगे? तुम बुरी मौत मरेगा। बस करो। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या वहां उनके घर पर तुम सांस तक नहीं ले पाए? घर का शेर बाहर का चूहा। मैंने कहा था बोलो मत, बोलो मत, लेकिन तुमने नहीं सुना। तुम्हारी ये जबान बस बर्बादी ही लाती है। मुझे क्या पता था वह औरत इतनी गुस्सैल और जिद्दी खच्चर जैसी बातचीत की कोई गुंजाइश ही नहीं। अब देखो, बहू गई, डिप्लोमा गया, भविष्य भी गया। अब ये सब कहने से क्या फायदा? जल्दी सोचो, पैसे का क्या करेंगे? क्या सोचें? मरने का इंतजार करो। तुम देखना, तुम्हारा बेटा कालकोठरी में सड़ेगा। खाना खा लो। अरे बाप रे, निकम्मा कहीं का। निकाल दिया तो सही। तुम्हारे पेट में जो ज्ञान है वही सोने का कटोरा है। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई भी बड़ा सेठ एक बेकार कागज के लिए लक्ष्मी को ठुकरा देगा। निकाल दिया तो निकाल दिया। ठीक है, फिर मैं किस्मत आजमाता हूं। देखता हूं कि क्या इस बड़े छेद को भर पाता हूं। श्रीमान जो, जियांग विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट छात्र, क्या आप बता सकते हैं आपको निकाला क्यों गया? तुम ही जो हाओ हो। मतलब तुम मुझे जानते हो? माफ कीजिए, पद के अनुकूल नहीं। अनुकूलता तो बहुत है, फिर मुझे देखकर ही मुझे नाकाबिल क्यों कह दिया? आज बात साफ नहीं हुई तो मैं शोर मचा दूंगा। कहीं तुमने सुपरिवार को नाराज तो नहीं कर दिया? सू चिंग, तुम तो मुझे मारने पर तुली हो। बेटा तुम आखिर होश में आ गए। बेटा तुम आखिर होश में आ गए। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं उनसे बख्शती नहीं।
इन दिनों में बस इतना ही है। ये तो पसीने की कमाई है। इतने पैसे से क्या होगा? 50 लाख का एक हिस्सा नहीं भरता। 1 महीना बाकी है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो मैं जेल जाऊंगा। नहीं, ये पापा की जान की कमाई है। दे दो मुझे। कहाँ था खुद बचाकर खरीदा है। ये पापा की जान की कमाई है। मुझे कैसी माँ मिल गई। मेरी जान बचे न बचे बस इसी पर टिका है। अगर मुझे याद नहीं है, ये सोने की चेन तेरी माँ की जान है ना? वह तुझे देगी? मैं सड़क साफ करता, बर्तन धोता, सीमेंट ढोता, जो कर सकता सब किया। बस इतना ही है। सूचिंग, मैं सच में समझ गया। बस मुकदमा वापस लो। गाय बनूं, घोड़ा बनूं, कुछ भी। तेरे ये थोड़ा भी नहीं है। 5 लाख एक पैसा कम नहीं। अगर तू पीछे से साजिश न करती, मेरे सारे रास्ते न बंद करती, तो मैं कमा नहीं सकता। सुन ले, ये सब तुमने साजिश रची, तुम्हारे सुपरिवार ने रची मुझे मारने की। लगता है अभी तक काफी नहीं सहा। तेरी उस माँ की तरह दूसरों को दोष देती है। निकल जा यहाँ से। सूचिंग, तुझसे विनती करता हूं, एक रास्ता दे देना। रास्ता अच्छा है, वापस जा अपने जोजिया गांव। अपनी थोड़ी सी जमीन मिट्टी में हाथ मार। यही तो तुम्हारे जो परिवार का पुरखों का रास्ता है। अच्छा, मरवाना है मुझे? ठीक है, तुम्हारे सू घर में ही मरूंगा। मरना है तो बाहर जाकर मर, अपना खूनी बदन मेरे सुपरिवार की जमीन पर मत मल। जो हाओ, अपने आप को देखो अब कैसा बन गया है। क्या तुम में अब भी मर्दानगी बची है? तुम जितना ऐसा करोगे उतना ही मुझे घिन आएगी। उस समय आंखें कैसे फूट गई थीं कि तुम जैसे कायर पर मोहित हो गई। तुम सचमुच मेरी नजरों में गिर गए हो। मर्द की शान, मेरे इंसान बनने का रास्ता तुम सबने बंद कर दिया है। सूचिंग, तुम मुझे जेल भिजवा रही हो। इससे तुम्हारा क्या फायदा? वो 50 लाख तुम्हारे घर के लिए तो बिल्कुल मामूली रकम है, लेकिन हमारे घर के लिए वह तो जान के बराबर है। तुम लोग क्यों मुझे छोड़ नहीं रहे? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जो आओ। अगर फिर मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं न सिर्फ तुम्हें जेल में सड़वा दूंगी, बल्कि तुम्हारे जो परिवार को पूरी तरह बेघर भी कर दूंगी। निकल जाओ यहां से। सुनो, जो हाओ, तुम ये उपद्रवी, क्या तुम जानबूझकर पूरे गांव की कमाई का रास्ता रोकना चाहते हो? सू ग्रुप का सहयोग अगर रद्द हो गया तो मैं सबसे पहले तुम्हारी घरेलू जमीन वापस लूंगा। तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर सोएगा। सब खत्म हो गया। जो हाओ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बेटा आओ, आओ, जल्दी जागो। माँ ने तुम्हारे लिए एक बढ़िया रिश्ता ढूंढा है। आओ, बैठो बैठो। हाँ हाँ हाँ। ये कौन है? मेरी बहू। अरे माँ, तुम फिर क्या कर रही हो? ये है हमारे गांव की विधवा वांग। कुछ साल पहले इसका पति मर गया। इसके हाथ में 10 लाख से ज्यादा है। तुम इसे ब्याह लो। वो सुपरिवार के 50,000 कुछ भी नहीं है। अरे माँ, तुम पागल हो गई हो। तुम मुझे इसे ही ब्याहने पर तुली हो। तुम्हारा बेटा इतना बदकिस्मत नहीं कि कोई लेना ही ना चाहे, और 50,000 के लिए मैं राजी नहीं। पूरी बात सुन लो। तू है ना नालायक, पैसा कमाने में अक्षम। इसे ब्याह ले, इससे 50,000 दहेज ले लें। यही सबसे तेज तरीका है पैसा जुटाने का। क्या तू अंधेर कमरे में जाना चाहता है माँ का? तो बस तू ही एक बेटा है। जल्दबाजी मत करो। मैं और तुम्हारा बेटा ये तय नहीं हुआ है। अरे मेरा बेटा बस जबान थोड़ी कमजोर है, लेकिन असली डॉक्टरेट छात्र है। तू इसके साथ रह, सुखी सुख देखना। डॉक्टरेट छात्र? मैंने सुना है उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। अरे गलत फहमी।
वो सब गलत फहमी थी। सोना कहीं भी रखो चमकता ही है। मेरे बेटे की काबिलियत पर तू पूरा भरोसा रख। हाँ हाँ हाँ। अरे मैं 2 बार तलाक ले चुकी हूँ, 2 पति मर चुके हैं, लेकिन रीति रिवाज कम नहीं होने चाहिए। हाय माँ। तुम कहते हो हम समझते हैं, तो आगे से हम सब एक ही परिवार के हैं। हमारा बेटा तो आगे भी तुम्हारी मदद पर निर्भर रहेगा। हाँ हाँ हाँ। सच में? मुझे तो लगता है कोई राजी नहीं दिखता। सुन लो, दहेज ज्यादा नहीं मांगूंगी, 1,88,000 और 5 सोने के गहने। क्या डर गए? पूरी कीमत वाला घर, पूरी कीमत वाली गाड़ी, इनमें से एक भी चीज ना हो तो बात खत्म। हाथ पकड़ने की रस्म, 28,000 गाड़ी से उतरने की रस्म, 38,000 बारात का भोज, कम से कम 5,000 प्रति थाली के हिसाब से हो। और पहले सगाई तो करनी ही होगी, तब हमारे रिश्तेदारों को हर एक को 1,800 का लालच देना होगा। ज्यादा लोग नहीं हैं, बस 10-12 के करीब होंगे। हाथ पकड़ने, गाड़ी से उतरने की रस्म, बारात, लालच। तुम शादी कर रही हो या बैंक लूट रही हो? किसको गाली दे रही है? मेरा आना ही तुम्हारे जो परिवार के लिए बड़े सम्मान की बात है। कौन नहीं जानता तुम्हारे घर की वो बदनामी वाली बातें, लोग तुम्हें देखकर भागने लगे हैं। बहू, गुस्सा मत करो। इसके दिमाग में इन दिनों कुछ खराबी आ गई है, बकवास कर रही है। हाँ, कौन बहू है तुम्हारी? ये शर्तें एक भी पूरी ना हुई तो मैं उससे कतई नहीं ब्याहूंगी। पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, तुम चिंता मत करो। माँ, तुम चुप रहो। हाँ हाँ हाँ। तो पता नहीं है हमारे यहाँ दहेज कैसे तय होता है? दहेज? मैं खुद इतनी बड़ी जिंदगी तुम्हारे झो परिवार में आ रही हूँ, यही सबसे बड़ा दहेज है। अरे अगर हमारे यहाँ के रिवाज के हिसाब से देखें तो हमें भी कुछ दहेज देना होगा ना? उन बेकार रीति रिवाजों की बात मत करो, मैं इन चीजों में नहीं पड़ती। जो मकान और गाड़ी की बात कही थी वो सिर्फ मेरे नाम से होगी। ये मेरा सुरक्षा कवच है। पता नहीं कहीं तुम लोग मेरे उस मुआवजे के पैसे के लिए तो नहीं आए हो। हाथ पकड़ने की रस्म 28,000, गाड़ी से उतरने की रस्म 48,000, दहेज 48,000। हाँ, और ये सारे पैसे सीधे मेरे हाथ में आने चाहिए। चाहे हम शादी कर लें, तुम एक पैसा भी नहीं छू सकते। फिर 5 सोने के गहने, हर मेज 5,000 का भोज, और तुम्हारे करीब 1.5 दर्जन रिश्तेदारों को हर एक को 800 का लालची। अच्छा हाँ, 5,000 सिर्फ खाने के हैं, शराब, सिगरेट, मिठाई, चाय अलग से। क्या तुम समझते हो हमारा घर बैंक चलाता है? इतनी शर्तें? तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे नीच, पैसे नहीं है तो शादी क्यों कर रहे हो? ऐसा है तो मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। बैठो अच्छी बेटी, चलो फिर से बातचीत करते हैं, फिर से बात कर लेते हैं। ही बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा बेटा अभी समझदार नहीं है। इस घर में सब मेरी ही चलती है। तो कह रही हो मेरी शर्तें तुम मान गई? मानती हूँ, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। माँ, क्या मान रही हो? अभी 5 लाख कर्ज है, फिर मैं तो जेल जाऊंगा। चुप रहो, बकवास बंद करो। ये पहले उसे मनाओ, रजिस्ट्रेशन करा लो, पैसे लेकर कर्ज चुकाओ। बाद में वह जान भी ले तो क्या कर लेगी? हाँ हाँ हाँ, पैसे हम दे देंगे, पर पहले रजिस्ट्रेशन और 16 लाख मेरे बेटे के लिए, फिर सब ठीक। क्या तुम समझती हो मैं विधवा हूं तो आसान शिकार हूं? ये तुम्हारे हित में है, मेरा बेटा अफसर बनेगा। पहले रजिस्ट्रेशन कराओ ताकि बाद में बांध सको। 16 लाख निवेश समझो, वह अफसर बन गया, सारे पैसे तुम्हारे, तुम अफसर नहीं बन जाओगी। थू, भूत को बेवकूफ बना रही, आसपास कौन नहीं जानता तुम्हारा बेटा निकम्मा। तुम जैसी माँ 8 जन्म कुंवारा रहे। अरे तुम्हारी जुबान फाड़ दूंगी। बूढ़ी औरत।
तुमने मेरी माँ को मारा? उसी को मारा है। तुम्हारी ही गलती है। अगर दिन में विधवा वांग को मना लेते 16 लाख मिल जाते और कर्ज चुक जाता। तुम बिल्कुल काम के नहीं हो। तुम समझते हो हर कोई शूटिंग जैसा है जो आसानी से बेवकूफ बन जाए? पहले वह सब सहती थी क्योंकि मुझसे प्यार करती थी। अब क्या? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तेरा बेटा जल्द ही जेल का खाना और अंधेर कोठरी देखेगा। सब तेरी वजह से हुआ। तू मुझे कोसने की हिम्मत करता है? मैंने जो किया वो किसके लिए था? मेरा तो बस झो परिवार का ही ख्याल था, तेरा ही भला चाहा था। अगर तू सू चिंग से शादी कर लेता उस चालबाज से, तो तुझे उनके घर में जीवन भर सिर नहीं उठाने पड़ता। वो भी तेरा बेटा बनने से बेहतर है। अगले जन्म में मैं कुत्ता बनना पसंद करूंगा, पर तेरा बेटा नहीं बनूंगा। अरे नालायक बेटे, ये सब सूचिंग की वजह से है। उसी खूबसूरत शैतान ने बिगाड़ा है। मेरा बेटा पहले कितना आज्ञाकारी था, अब मुझसे बहस करने लगा है। सब उसी चालबाज ने भड़काया है। मैं तुझसे छोड़ने वाली नहीं। वो चालबाज, देखती हूं मैं तेरी बदनामी कैसे करती हूं। हेलो प्रॉपर्टी, मुझे कल रात के पूरे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ₹50 लाख का कर्ज चुकाया नहीं और ऊधम मचाने की हिम्मत। अच्छा, तो मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। हेलो जी, मैं केस में मानहानि का आरोप जोड़ना चाहती हूँ। हाँ 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 बेटा, माँ ने तुम्हारा बदला ले लिया। क्या तुम सू के घर गए थे पेंट फेंकने? फेंक दिया तो क्या हुआ? उस जैसी सुंदरी को गोबर ही फेंकना चाहिए। सारे परिवार को सड़ा दो। देखो, अब हमें न सिर्फ पूरा मुआवजा देना है बल्कि मानसिक क्षतिपूर्ति भी देनी है। तुमने हमारा घर बर्बाद कर दिया। सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम पागल ना होते तो हमारा घर सील भी ना होता। अब तो बात बन गई, रहने को एक छत भी नहीं, सड़क पर भटको। किसने कहा रहने की जगह नहीं है? तुम्हारी बहन का घर तो है ना? चलो उसके पास चलते हैं। दूर हो जाओ, ये मेरा घर है, कोई शरण स्थली नहीं। मेरी बेटी कहाँ है? जो जिनको बाहर भेजो, वह कभी नहीं हमें निकाल सकती। तुम्हारी बेटी हम गांव के दवाखाने में पड़ी है। तुमने फिर उसे मारा? मैंने नहीं मारा, वह खुद गिर गई। बकवास बंद करो वरना तुम्हें भी गिरा दूंगा। मेरे आगे घुटने टेक कर भी कोई फायदा नहीं। मेरे पास उस राजकुमारी जैसे पैसे नहीं कि तुम जैसे आलसी को पालूं। जीजा जी, माँ ने मजबूरी में तुम्हारे पास आई है। ऐसा करो, हम दोनों को पहले ठहरने दो। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। निकल जाओ, पुल के नीचे रहने जाओगे। तू पैसे कमाएगा, कुत्ते की तरह आकर भीख मांगेगा। मैं अपनी बेटी तुझ जैसे बेईमान को अब तो सास को भी नहीं पहचानता। मैं अगर नहीं गया फावड़ा आंख नहीं रखता। चलो चलते हैं। क्या बकवास है? सू मैनेजर, देखिए, जोजिया गांव सांस्कृतिक पर्यटन नवीनीकरण योजना। ये पूरा इलाका होमस्टे क्लस्टर में विकसित किया जाएगा। ये योजना अच्छी है, विस्तार और बेहतर करो, जल्द से जल्द लागू करो। जोजिया गांव की बुनियादी सुविधाएं बहुत खराब हैं। एक अच्छा कूड़ादान तक नहीं है। अंकल, ये खाली बोतल चाहिए। हाँ
सूचिंग सूचिंग मैं वो तुम कैसी हो? अच्छी नहीं। पिछले हफ्ते माँ चल बसी। फेफड़ों की पुरानी बीमारी थी। इलाज के पैसे नहीं थे। खांसते खांसते चली गई। सजा मिली शायद। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंपनी और जिंदगी सब पटरी पर है। कुछ लोग एक बार छूट गए तो हमेशा के लिए जीवन भर। कुछ लोगों को खोना ही नई शुरुआत लाता है।